पाटिल की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। पार्टी के तमाम बड़े नेता इस बैठक में मौजूद रहेंगे। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष विनय कुमार भी इसमें शामिल होंगे। सभी जिलों के अध्यक्ष इसमें मौजूद रहेंगे और ऐसे में संगठन को एक बार फिर से जो मजबूती देने का काम होना है उसको लेकर ये बैठक महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि कई जिला इकाइयां अभी भी भंग हैं। नए सिरे से हिमाचल कांग्रेस के संगठन को एक बार बनाना है और उसी सिलसिले में ये बैठक अपने आप में महत्वपूर्ण मानी जा रही है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष विनय कुमार की हाल ही में नियुक्ति हुई है बतौर प्रदेश अध्यक्ष और ऐसे में अब पूरे के पूरे संगठन की जिम्मेदारी उनके ऊपर है, संगठन को नए सिरे से मजबूत करना, क्योंकि चुनावों में सिर्फ 1 साल ही रह गया है और ऐसे में इस 1 साल में अपनी जमीनी पकड़ को मजबूत करना एक अहम बात मानी जा रही है। इसके अलावा जो नगर निकाय के और जो पंचायत के चुनाव होने हैं उसके मद्देनजर भी कांग्रेस जमीनी पकड़ को मजबूत करने के लिए इस तरह की बैठकों का अब आयोजन कर रही है, ऐसा माना जा रहा है। रणबीर जुड़ चुके हैं हमारे साथ। रणबीर, जरा बताएं कितनी महत्वपूर्ण आज की ये बैठक? जी हाँ, देखिए दोपहर बाद ये बैठक होनी है। यही जो कांग्रेस का जो प्रदेश मुख्यालय है वहां पर ये बैठक होनी है। सबसे बड़ी बात ये है कि कांग्रेस के समक्ष चुनौतियां क्या है। चुनौतियां ये है कि पंचायत चुनाव आने वाले हैं। दूसरी बड़ी चुनौती ये भी है कि कांग्रेस का संगठन पूरी तरह से खड़ा नहीं हुआ है, पीसीसी का गठन नहीं हुआ है और साथ में जिला अध्यक्षों की नियुक्ति तो जरूर हुई है, लेकिन जिला और ब्लॉक की कार्यकारिणी भी अभी तक नहीं बनी है। उसको लेकर भी मंथन होना है और कैसे पार्टी जो है आगे बढ़ेगी और इसके साथ ही जो एआईसीसी के निर्देश है उसके तहत कैसे आगे बढ़ना है और जो मनरेगा बचाओ अभियान कांग्रेस का चल रहा है उसके कोऑर्डिनेटर्स भी आज बैठक में बुलाए गए हैं। सबसे पहले जो बैठक होनी है वो जो सभी जिलाध्यक्ष हैं और जो इसके जो कोऑर्डिनेटर बनाए गए हैं मनरेगा बचाओ अभियान के, जिला के कोऑर्डिनेटर हैं और ब्लॉक के कोऑर्डिनेटर्स हैं, उन्हें भी बैठक में बुलाया गया है। तो मंथन होगा कि किस तरह से आगे पार्टी जो है जो आंदोलन जो अभियान शुरू किया है वो किस तरह से आगे उसको बढ़ाया जाना है। और इसके साथ ही इसके बाद जो अग्रणी संगठन है कांग्रेस के, जिसमें महिला कांग्रेस है, यूथ कांग्रेस है, सेवा दल है, उनके पदाधिकारियों के साथ और जो प्रमुख है उनके साथ भी बैठक होनी है और उसमें जो निर्देश दिए जाएंगे कि किस तरह से जो पार्टी के जो कार्यक्रम है वो आगे चलने हैं। गतिविधियां अब शुरू हो जाएंगी। केंद्र सरकार को घेरने के लिए जो रणनीति बनाई गई है एआईसीसी की तरफ से, उसके तहत निर्देश यहां पर दिए जाएंगे और साथ ही जो गठन किया जाना है, चाहे पीसीसी का है चाहे डीसीसी का है, उसको लेकर भी यहाँ पर ये माना जा सकता है कि जो कांग्रेस के जो नेता हैं वो अपनी बात इसमें रखेंगे, क्योंकि बिना संगठन के कैसे जो है आगे बढ़ेगी पार्टी। जी बिल्कुल बिल्कुल रणबीर, और ये तो हो गई पंचायत चुनावों की बात, और क्योंकि अभी नगर निगम के चुनाव और पंचायत के चुनाव होने, उसके मद्देनजर भी कांग्रेस को जमीनी स्तर पर अपनी पकड़ को मजबूत करना है। लेकिन विधानसभा चुनावों की अगर बात करें तो उसमें भी लगभग 1 साल का समय बचा है और ऐसे में कांग्रेस का संगठनात्मक जो जितना भी कार्य है वो संचालित इसलिए नहीं हो पा रहा है जमीन पर, इसलिए कांग्रेस मजबूत नहीं अपने आप को दिखा पा रही क्योंकि संगठन, जैसे कि आपने कहा, कि पूरी तरह से खड़ा अभी तक नहीं हो पाया है। और ऐसे में संगठन को दोबारा खड़ा करना, फिर संगठन को खड़ा करने के बाद जो मतभेद सामने आएंगे, जो मनभेद सामने आएंगे, उनको फिर रिजॉल्व करना और फिर विधानसभा चुनावों के लिए एक समूचे स्तर पर अपने आप को कांग्रेस को तैयार करना, ये सब इस 1 साल में ही करना है। अगर उस नजरिए से इस बैठक को देखा जाए तो किस तरह से निकल कर आती है जानकारियां? जी हाँ, बिल्कुल। और यहाँ पर एक बात ये भी है कि राज्य में कांग्रेस की सरकार है और कांग्रेस के जो कार्यक्रम है, सरकार के जो काम है वो कैसे आम जन तक पहुंचाए जाने हैं, उसको लेकर भी जो है निर्देश यहाँ पर दिए जाएंगे। लेकिन कांग्रेस में किस तरह की गुटबाजी है वो आपने देखा और जिलाध्यक्षों की हालांकि नियुक्ति हुई, उसको लेकर जो कोई ज्यादा बवाल तो दिखा नहीं, लेकिन अभी भी 2 संगठनात्मक जिले हैं जहां पर अध्यक्ष नहीं बना है, उसमें किन्नौर है और शिमला ग्रामीण उसमें है, इनकी जिलाध्यक्ष की नियुक्ति नहीं हुई है। और साथ में जहां तक चुनावों की तैयारी है, पहली चुनौती तो पंचायत चुनाव है, जाहिर सी बात है, और उसके बाद जिस तरह से अब आप ये कह सकते हैं कि अब समय ज्यादा नहीं है, क्योंकि जो अंतिम वर्ष होता है सरकार का उसको चुनावी वर्ष ही माना जाता है, तो चुनावी लिहाज से ही सरकारें काम करती रही हैं, इससे पहले भी हमने देखा है। तो संगठन के तौर पर पार्टी को किस तरह से मजबूत करना है, पार्टी के जो कार्यक्रम है वो किस तरह से चलने हैं,
उसको लेकर रूपरेखा बनाई जाएगी। और जो नाराजगी है बहुत सारे नेताओं में, कार्यकर्ताओं में, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको सरकार में जगह नहीं मिली है, उनको एडजस्ट करना है। जो जिलाध्यक्षों के दावेदार थे और पीसीसी में जो दावेदार हैं, उनको लेकर भी माथापच्ची चल रही है। तो बिल्कुल, यानी रणबीर, क्या हम ये कह सकते हैं कि जो बातें पूर्व प्रदेश अध्यक्षा प्रतिभा सिंह कह रही थी कि संगठन और सरकार में कोई तालमेल नहीं है, कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है, कोई क्लियर कम्युनिकेशन नहीं है, क्या वो बात अभी भी लागू होती है? क्योंकि जिस तरह से आप जानकारियां दे रहे हैं, हालांकि जिला अध्यक्षों की नियुक्ति के दौरान कोई बवाल ऐसा सच देखने को नहीं मिला, लेकिन अभी भी जो मतभेद हैं, जो गुटबाजी है, वो भी कांग्रेस के ऊपर हावी है, और इस चीज के ऊपर भी उसका असर देखने को मिलेगा जब संगठन को नए सिरे से बनाया जाएगा एक बार फिर। जी हाँ, देखिए, पार्टी की जब भी बैठक होती है, जो पार्टी की प्रभारी है रजनी पाटिल, वो जब बैठक लेंगे और कांग्रेस के जो प्रदेशाध्यक्ष है वो उसमें यहाँ पर शामिल होंगे, तो जाहिर सी बात है जब पार्टी की तरफ से कोई निर्देश दिए जाएंगे तो जो पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, जो संगठन के पदाधिकारी हैं, वो कहीं ना कहीं इन बातों को पहले भी हमने देखा है कि वो रखते आए हैं कि बहुत सारे ऐसे कार्यकर्ता हैं जिनके काम नहीं हो पाए हैं। और आपने सुना होगा कि विनय कुमार ने हाल ही में कहा था कि पार्टी के कार्यकर्ताओं की जो समस्याएं हैं उनके निदान के लिए, उनके निपटारे के लिए यहाँ कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय में एक मंत्री की भी ड्यूटी लगाई जाएगी। लेकिन वो पहले भी ये हुआ था, लेकिन मंत्री यहाँ पर बैठे नहीं। और यहाँ राज्य सचिवालय की बात करें तो बहुत सारे नेता आते हैं और वो भी कहीं ना कहीं अपनी नाराजगी रखते हैं। तो यहाँ पर देखना होगा कि आज किस तरह से जो है पार्टी के भीतर अपनी बात जो कांग्रेस के नेता है वो रखेंगे, और किस तरह से कार्यकारिणी अब बननी है, चाहे वो जिला की कार्यकारिणी है या पीसीसी का गठन होना है, उसको लेकर भी जो है अपनी बातें यहाँ पर पार्टी के नेता रखेंगे। जी बिल्कुल, और संगठन की कितनी सुनवाई सरकार में होती है, ये हमेशा से सवाल उठते रहे हैं। प्रतिभा सिंह इस बात को उठाती रही हैं, और मंत्रियों में भी आपस में किस तरह की खींचातान है ये भी जग जाहिर है। रणबीर, आप हमारे साथ बने रहें, आगे भी खबरों पर आपसे हम जानकारियां हासिल करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक